नमस्कार सभी भाईजनों को और सभी सामाजिक क्रांतिवीरों को मेरी ओर से सभी को नमस्कार है। तो आज हमारे भारत भूमि पर जन्मे महापुरुष कोई भी हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, तथागत गौतम बुद्ध हो, सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिबा फुले, महावीर स्वामी, कोई भी धर्म बौद्ध जो भी विचार हैं, तो जिन जिन महापुरुषों ने जब भी समाज सुधारक आंदोलन शुरू किए, समाज में फैली हुई कुप्रथाएं कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किए, तो किसी ने जाति को बखान नहीं किया है, किसी भी महापुरुष ने। क्योंकि देश दुनिया के अंदर किसी भी वेद विधान में ये नहीं लिखा जाता कि मनुष्यों में जातियां होती हैं। मनुष्य जीवन में ये यहाँ का बाईकाष्ठ चरित्र है। उस मनुष्य जीवन में मानव जाति एक होती है, मनुष्यों में दो जातियां होती हैं, एक मानव जाति, दूसरी नारी जाति, तीसरी मनुष्यों में कोई जाति नहीं है। जाति है तो पशु पक्षियों में है। मेरा परिचय है श्री रमेश सिंह कुशवाहा, निवास स्थान गंगापुरा, विकास खंड, गोहद, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। तो मैं ये कहता हूँ, अगर कोई जाति प्रथा के ऊपर जोर देता है हमारा भाई, चाहे वो समाज सेवी हो, यथा किसान हो या नौजवान युवा हो, तो वो उसका जाति प्रथा पर जोर देना अलीगल है, स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि मनुष्यों में मात्र एक ही मानव जाति है। यहाँ से देखिए, जब रचना होती है तो रचना में सभी को रचने वाला एक ही ईश्वर है, तो वहाँ जातियां कैसे बन सकती हैं? मनुष्य एक है, भाई भाई है। तो यहाँ जो विदेशी लोग आए यहाँ पर इस देश के अंदर, उनने अपना सत्ता और शासन चलाने के लिए यहाँ लोगों में जातियां डालकर भेदभाव दर्शित करा। क्योंकि उनने देखा ये भारत देश के अंदर अखंड भारत के शासक जैसे योद्धा रहे तो चंद्रगुप्त मौर्य रहे। इनने अखंड भारत का शासक किया और इनने लड़ाई किससे लड़ी? कोई भारतवासी से नहीं लड़ी। जिसने यहाँ पर अनरीति का शासन किया है उससे लड़ी है। हमारे भारतवर्ष के अंदर कोई अनरीत करने वाले लोग नहीं थे। भारत देश के अंदर जो अनरीत करी है, तो जो भारत से बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ सत्ता करी है, उनने ही यहाँ न्याय किए। हमारे देश के अंदर न्यायिक राजा हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र न्यायिक थे, राजा बलि न्यायिक थे। जब हमारे महापुरुषों का इनका शासन यहाँ से छीना गया, तो ये विदेशियों ने छीना है। और वो विदेशी आकर के हमारे देश में शासन करने लगे, और हमारे जो सत्यवीर राजा थे उनको उन्होंने नष्ट कर दिया और अपना शासन जमा दिया और अपने आप को भगवान कहने लगे। ये भी एक उत्पत्ति है भारत देश के अंदर। तो ये एक बड़ी कुप्रथा है। आज हमारे देश के अंदर जब क्रांति छिड़ी, देश आजादी की बात आई, तो देश आजादी में सभी लोगों ने विदेशियों से संघर्ष किया और उन्हें हटाया। यहाँ से हटा करके तो विदेशी तो चले गए, देश को छोड़ करके वे अपनी यहाँ एक नीति डाल गए हैं। उस नीति के माध्यम से आज भी हमारे देश के अंदर भाईचारा में बड़ा विघटन होगा। कोई कहता है मैं पाल हूँ, गड़रिया हूँ, कुशवाहा हूँ, काशी है, मौर्य है, यादव है, गुर्जर है। तो भाई सबके सब लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? आप सब भाई भाई हो। अगर आपको शूद्र का प्रमाण मिलता है, शूद्र का प्रमाण पत्र मिलता है, ओबीसी कैटेगरी में आते हो, तो एक पिता की संतान है। ये सच्चाई है। अगर जो वैश्य कैटेगरी में आता है तो वैश्य पिता की संतान है। एक पिता के 4 संतान होती है तो चारों की औलाद है। तो ये सच्चाई है। अगर इसमें कोई अलीगल मानता है तो वो आकर के पटल पे बात रखे, विश्व मंच के सामने बात रखे कि ये लीगल है। तो बात ये है कि आज कि वो फूट डालकर शासन करने के लिए
लोगों ने ऐसी ऐसी बातें रख दी कि उससे आपस में लड़ते रहे और आज तक लड़ते आ रहे हैं। न वो इकट्ठे हो पाएंगे और न अच्छा शासन हो पाएगा। तुझे वंशवाद का शासन फूट डालना, शासन करना, ये अच्छी नीति नहीं है। शासक करता न्यायिक हो, स्वाभाविक हो, ये सभी को न्याय दे सके। मुखिया मुखसा चाहिए खान पान से, ऐसा मुखिया होना चाहिए। तो हम अपने सभी युवाओं को, नौजवानों को, अपने सभी समाज सेवकों को, सभी नेताओं को ये कहेंगे कि इन बातों के ऊपर विचार और चिंतन मंथन किया जाए और जो कसौटी पर लगने वाली खरी बात हो वो समाज के अंदर डाली जाए। जो कुप्रथाओं से भरी हुई चीजें हैं उनके ऊपर बिल्कुल कटाक्षेप किया जाए। ये हमारा कार्य है, क्योंकि आज तक कुप्रथाओं में बल देते हुए, कुप्रथाओं के साथ चलते हुए आज समाज का पतन हो रहा है, समाज गर्त में जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी, नौजवान जो आगे चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको सच्चाई के मार्ग का पता नहीं होगा तो ये आगे इतिहास कैसे बताएं। इतिहास एक क्या है? इतिहास एक आईना माना जाता है। आईना माने क्या होता है? दर्पण। उसमें देखो सामने से अपना चेहरा दिखने लगता है। तो इतिहास एक पथ प्रदर्शक आईना होता है जो हमको रास्ता दिखाता है। इसलिए हम इतिहास को देखते हैं। और जो मनुष्य, जो परिवार एक इतिहास को नहीं देखता, जो कौम इतिहास को नहीं जानती, उसका इतिहास नहीं होता, वो कभी तरक्की नहीं करता। तो मेरा सभी भाइयों से यही एक बड़ा निवेदन है कि इन चीजों के ऊपर ध्यान दें और जो पनप रही कुप्रथाएं हैं उनके ऊपर विशेष चिंतन करके और जोर दें। और नई पीढ़ी के लिए ये बड़े वरदान की बात है कि वे भी अपना स्वाभाविक त्याग करके और कुप्रथाओं के खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर कोई कहता है कि चंद्रगुप्त हमारा है तो उसका है, क्योंकि ये स्वाभाविक चीजें हैं। कोई किसी को गाली मत दो, अभिमानी शब्द मत बोलो, क्योंकि मनुष्य जीवन में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है? मानवता। हम मानवता प्रकट करें। हम मनुष्य भाई भाई हैं। जो जिसके पास समझदारी होती है उसकी उतनी हिस्सेदारी होती है। कोई नाम और पद महान नहीं होते, महान होता है तो ये कर्म महान होता है। कर्म से ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। ऐसे कर्म करिए कि उससे हमारा इतिहास जाए और इतिहास में हम आगे को बढ़ें और आने वाली पीढ़ी हमें समय समय पर याद करे कि हाँ, ये हमको सच्चा इतिहास मिला है। तो सभी के लिए यही मेरा अनुरोध है। और आगे की कड़ी में अपन सुनेंगे तो क्या देखेंगे? आज हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले, इनने जब सामंत और पेशवा शासक के बीच में अपनी बात रखी तो सबसे बड़ी क्या रखी? शिक्षा की बात रखी कि शिक्षा एक सर्वोपरि धन है। शिक्षा से ही हमको सम्मार्ग मिलते हैं और शिक्षा एक संपूर्ण चीज है। जब हमारे पास शिक्षा होगी तो हमको अधिक भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी। शिक्षा से हम स्वयं अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्वराज्य हो जाएंगे और सब कुछ कार्य करने लगेंगे। तो शिक्षा एक वो मास्टर चाबी है जो सभी तालों को खोल देती है। तो मेरे नौजवान भाइयों, यही मैं बार बार कहूँगा कि अच्छे विचार लाओ और अच्छे मार्ग से चलो। इससे सद्भावना पूर्वक ये देश के अंदर शासन हो सके। राजा बलि के शासन काल में हमारे देश के अंदर किसी भी घर में ताले नहीं लगते थे, द्वार खुले रहते थे, क्योंकि देश के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं था, कोई आतंक नहीं था, कोई चोर चपाट नहीं था, सब लोग संपन्न थे, कोई भूखा नहीं था। आज कितनी बड़ी भुखमरी है। जहाँ देखो तब अनाज के लिए पेट्रोल पे लाइन लगी है कि भूखे हैं। कहाँ देखो तहाँ चोरी हो रही है। वहाँ उनने की जो आतंकियों ने घटना कर दी। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश के अंदर न्याय से शासन नहीं चल रहा है। इसका मतलब न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। जब न्याय मिलेगा, भ्रष्टाचार के ऊपर काऊ के साथ लुटाई हो रही है, काऊ के साथ ठगी हो रही है, काऊ के साथ कुछ हो रहा है, तो इनसे अन्यायों पे अंकुश होना चाहिए। और सबसे बड़ी
ये कमी किस चीज की है? आज भी हमारे देश के अंदर शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी के कारण देश के अंदर सुधार नहीं है और अंधकार में है लोग। प्रकाश देने वाली कोई चीज है तो एक शिक्षा है। आज हमारे